नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसईबी क्लास 10th 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में पूरे 40 में 40 नंबर लाने का सपना देख रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें शामिल है 100 मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप छोड़ दें वही एग्जाम में आ जाए। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए BSEB 2026 रेडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। एक मिनट पेन लेते हैं। लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का अनुच्छेद नाम से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मुलायम मुलायम सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राकेश सिंह यादव ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भूषण सिंह यादव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो एक का बी हो जाएगा। ठीक है, ललई सिंह यादव ने, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? तो ललित सिंह यादव ने किया था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर में लिखा गया है, दूसरा नंबर में लिखा गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गंभीर दोस्तों से युक्त। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व से युक्त। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कार्य कुशलता से युक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, गंभीर दोषों से युक्त, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 3 नंबर में गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सगुण ब्रह्मा की भक्ति का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तामसी भक्ति का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राजसी भक्ति का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का, मतलब गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 4 नंबर लिखा गया है संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समाज के साथ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है धर्म के साथ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गोविंद के साथ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है परिवार के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, गोविंद के साथ, मतलब संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं? तो गोविंद के साथ। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर लिखा गया है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है BR नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अमृत लाल नागर ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गोपाल दास नागर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, BR नारायण ने, मतलब दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो BR नारायण ने किया था। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 6 नंबर लिखा गया है दही बाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है माजी ने।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नजम्मा ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रगम्पा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, रगम्पा ने। मतलब दही बाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा, तो रगम्पा ने मांगा था, ठीक है। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, रगम्पा ने। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 7 नंबर में नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। जितना भी आप आज के हम वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा पूरा मोस्ट वीवीआई है, ओके, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ओके, इसमें इस लेक्चर में, ओके। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें चैनल का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप चैनल का, उसमें जुड़ के आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मिलर हाई स्कूल से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पटना हाई स्कूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। मतलब पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है, लिखा गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, ठीक है। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सीमा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आलो। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आरती। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मोहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, मोहिनी हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, तो मोहिनी नहीं है, ठीक है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है, मोहिनी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 9 नंबर में लिखा गया है कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सबैया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दोहा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रोला। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है छप्पय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सबैया हो जाएगा। मतलब कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे, तो सबैया में थे, ठीक है। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 10 नंबर में कवि रस खान के आराध्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शिव। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कृष्ण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गणेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, कृष्ण हो जाएगा। मतलब कवि रस खान के आराध्य है तो कृष्ण जी है, ठीक है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी, ठीक है। अगर अभी तक के सारे प्रश्न सही बन रहे हैं तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ओके। तो चलते हैं, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 11 नंबर में दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तूफान के कारण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सूखा के कारण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बाढ़ के कारण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भूकंप के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, तूफान के कारण। मतलब दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए, तो तूफान के कारण, ठीक है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 12 नंबर में दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बाढ़ की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पति को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मंझले लड़के को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है छोटे लड़के को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बड़े लड़के को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 12 का सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, छोटे लड़के को। मतलब दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बाढ़ की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया, तो छोटे लड़कों को भेज दिया, ठीक है। 12 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में
सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 13 नाम लिखा गया है, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ड्यूक की उपाधि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नाइट की उपाधि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बैरन की उपाधि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अर्ल की उपाधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, नाइट की उपाधि। मतलब मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो तेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर लिखा गया है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ईसाई धर्म को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हिंदू धर्म को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बौद्ध धर्म को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया यहूदी धर्म को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 का बी होगा, ठीक है, हिंदू धर्म को। मतलब मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो हिंदू धर्म को माना जाता है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? प्रेम के पीर के कवि कौन है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है धनानंद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रस खान, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रेमधन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, धनानंद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? तो धनानंद है, ओके। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 16 नंबर में लिखा गया है, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मुगल बादशाह के महल में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रेमिका सुजान के आंगन में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नदीर शाह के शिविर में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मथुरा के महल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, प्रेमिका सुजान के आंगन में। मतलब कवि धनानंद अपने धनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, ठीक है, कवि धनानंद अपने आंसू को, ओके। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 17 नंबर लिखा गया है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मराठी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मगही, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गुजराती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, गुजराती हो जाएगा। मतलब ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजराती के हैं, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18 नंबर लिखा गया है, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सुमन को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कुसुम को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रियंका को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कंचन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सुमन को। मतलब माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो सुमन को, ठीक है। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 19 नंबर में, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आलेख पर्व के लिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुनर्नवा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 20 नंबर लिखा गया है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कालिदास,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वात्स्यायन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भवभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, वात्स्यायन हो जाएगा। मतलब कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है तो वात्स्यायन है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर कितना क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में लिखिए अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। चलो देखते हैं कौन सा में मेहनत है, ठीक है, मेहनती है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 21 नंबर में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वितीय युग के। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है छायावाद युग के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रयोगवाद युग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, भारतेंदु युग के। मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे, ठीक है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 22 नंबर में लिखा गया है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विदेशी फिल्म देखकर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है यूरोप में घूम घूम कर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विदेशी विद्या पढ़कर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विदेशी वस्त्र पहनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, विदेशी विद्या पढ़कर। मतलब स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर, ओके। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर लिखा गया है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है के ए जमुना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एम एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है के कृष्णमूर्ति। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पी मुरुगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, एस रंग राजन हो जाएगा। मतलब कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंग राजन है, ठीक है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 24 नंबर में लिखा गया है नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बाल रोग विभाग के। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के। ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया है आर्थोपेडिक्स विभाग के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बहिरंग रोगी विभाग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, बाल रोग विभाग के। मतलब नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बाल रोग विभाग के, ठीक है। तो 24 का सही आंसर कितना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 25 नंबर में लिखा गया है नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। तो ये नागरी लिपि शीर्षक पाठ का लेखक कौन है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यतेंद्र मिश्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राम विलास शर्मा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पंडित बिरजू महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, गुणाकार मूल्य हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकार मूल्य है, ठीक है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर लिखा गया है पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सिंधु राज। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मुंज। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भोज।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उदयादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, मुंज हो जाएगा। मतलब पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो मुंज। ओके, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 में लिखा गया है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य की प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धनानंद की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गुरु नानक की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रसखान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 28 नंबर लिखा गया है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कंदराओं में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नदियों के किनारे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पेड़ों के नीचे, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फुटपाथ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, फुटपाथ पर हो जाएगा। मतलब भारत माता शीर्षक कविता का अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं, तो फुटपाथ पर। ओके, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, फुटपाथ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 29 नंबर लिखा गया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सावर दैया ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है के ए जमुना ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अमृत लाल नागर ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया गोपाल दास नागर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, के ए जमुना ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो के ए जमुना ने किया था, ठीक है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। चलते नेक्स्ट को। 30 नंबर लिखा गया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दिवाली के बाद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जन्माष्टमी के बाद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महाशिवरात्रि के बाद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है होली के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, होली के बाद। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता की पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया, तो होली के बाद, ठीक है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। नहीं, अगर किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में वही प्रश्न सबसे पहले आ जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 31 नंबर में, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दोपहर का भोजन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जिंदगी और जोंक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है डिप्टी कलेक्टरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, जिंदगी और जोंक। मतलब अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी, तो जिंदगी और जोग हुआ था, ठीक है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 32 नंबर में, लिखा लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लेखक के बड़े भाई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लेखक के साले साहब, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लेखक के मित्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लेखक के मामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 32 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, लेखक के साले साहब।
मतलब लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के साले साहब आए थे। ठीक है, 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, लेखक के साले साहब। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में लिखा गया है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 7 मार्च 1911 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। मतलब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 34 नंबर में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फाफड़े फावड़े और हाल क्या बनने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इतिहास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आभूषण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राजदंड। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राज चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, राजदंड हो जाएगा। मतलब जनतंत्र का जन्म शीर्षक कहानी के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो राजदंड बनने वाले हैं। ठीक है, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 35 नंबर में निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राम विलास शर्मा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, राम विलास शर्मा। मतलब निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? तो रामविलास शर्मा होगा। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 36 नंबर में हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक प्रमुख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रचंड क्रोध। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परमाणु बम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु बम होगा। और हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो परमाणु बम है। ठीक है, 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 37 नंबर में संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साइकिल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टेलीविजन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है स्कूटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, स्कूटर होगा। मतलब संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो स्कूटर खरीदी थी। ठीक है, 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर लिखा गया है पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया परिवेश से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हम तुम से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चक्रव्यूह से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इन दिनों दिनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, चक्रव्यूह से। मतलब पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कहा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता है। ठीक है, किस कविता संग्रह से संकलित है? तो चक्रव्यूह से लिया गया है। ठीक है, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो 39 में लिखा गया है अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजेल द आविनियो? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आंद्रो ब्रेता। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पीटर ब्रुक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पिकासो। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पाल एलुआर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, पिकासो होगा। ओके, मतलब अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मुजेल द आविन्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 39 का सी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 40 नंबर में, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेढक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मुर्गी का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मधुमक्खी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, मक्खी का। मतलब हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, तो मक्खी का, ठीक है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, एक मिनट, जो बच्चे पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ BSEB एग्जाम स्पेशल कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं, बहुत ये जो लेक्चर है ना वो आपको एग्जाम में ना बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा, बहुत। ओके, तो आप पूरा लेक्चर अच्छा से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 41 में, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस पर रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है दीवार पर एक खिड़की रहती थी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कि खिलेगा तो दिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, नौकर की कमीज। मतलब विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है, तो नौकर की कमीज। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2 नंबर में लिखा गया है, कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गधे से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गेंद से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गाड़ी से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है टूटता हुआ गमले से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, टूटता हुआ गमले से। मतलब कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है, तो टूटता हुआ गमले से किया है, ठीक है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 43 नंबर लिखा गया है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निबंध, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है साक्षात्कार। ये जो नौबत खाने में इबादत है वो शीर्षक पाठ शायद कौन विधा पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यक्ति चित्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भाषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, साक्षात्कार होगा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है, तो साक्षात्कार में है, ठीक है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 44 नंबर लिखा गया है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बालाजी मंदिर की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विष्णु मंदिर की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकट मोचन मंदिर की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विश्वनाथ मंदिर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तो 44 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर की। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है, तो विश्वनाथ मंदिर की। ओके, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 45 नंबर में, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस
काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है झरा पालक को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है महापृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वनलता सेन को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रूपसी बंगला को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तो 45 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, महापृथ्वी को मतलब निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 में ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो महापृथ्वी को दिया था। ठीक है, तो 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 46 नंबर में लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आम के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कचनार के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कटहल के पेड़ पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कपास के पेड़ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तो 46 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, कटहल के पेड़ पर लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कटहल के पेड़ पर बोलता है। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 47 नंबर में लिखा गया है महात्मा गांधी की माता का नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पुतली बाई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रामा बाई। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लक्ष्मी बाई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कांता बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तो 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, पुतली बाई होगा। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई था। ठीक है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट लिखा गया है 48 में 48 नंबर में लिखा महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया खेल खेल में शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हिंसक प्रतिरोध। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विदेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, हिंसक प्रतिरोध मतलब महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो हिंसक प्रतिरोध है। ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 49 नंबर में निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीता गीतात्मक गीतात्मक है और भावबोध में रस्योन्मुखता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रेनर मरिया रिल्के की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अशोक वाजपेयी की। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वीरेन डंगवाल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, रेनर मरिया रिक्के की मतलब निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य नामुकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रेनर मरिया रिक्के की। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं 50 नंबर में लिखा गया मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कवि के भाल पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कवि के ओठों पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कवि के नयनों पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कवि के कपोलों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कवि के ओठों पर मतलब मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो कवि के ओठों पर करती थी। ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कवि के ओठों पर। ओके, ठीक है, 50 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को लिखा गया है। देखिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए। ठीक है, पहले खुद उत्तर सोचिए फिर मेरे उत्तर से मिलाइए, यही टॉपर बनने का सही तरीका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 51 नंबर में ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अब आ गया व्याकरण से क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ गया? व्याकरण से क्वेश्चन अब आ गया। लिखा गया है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है
तालव्य। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कंठाल ताल्य। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मूर्धन्य। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दंतोत्सय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 51 का? तो ऑप्शन नंबर में हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कंठ तालव्य हो जाएगा। मतलब A1 का उच्चारण क्या है? तो कंठ तालव्य है, ठीक है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 52 नंबर में ल वर्ण का उच्चारण क्या है? ल वर्ण जो है ना, ल वर्ण का उच्चारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दंत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दंतोष्टय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ओष्ठय। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कंठय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, दंतय हो जाएगा। मतलब ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतय है। ओके, 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 53 नंबर में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। मोस्ट वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखिएगा आपको। वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 4। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 5। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। मतलब हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 54 नंबर में निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ग। मतलब ए में लिखा गया है ग। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, बी में लिखा गया है घ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ठ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ल व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ठ हो जाएगा। और निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो ठ है, ठीक है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 55 नंबर में जिन स्वरों का लिखा गया है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उससे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनुस्वार। ऑप्शन नंबर डी बी में लिखा सी में लिखा गया है फल पलूत। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनुनासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, अनुनासिक हो जाएगा। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उससे क्या कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं 56 नंबर। लिखा गया है उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनुतान। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संगम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया स्वराघात। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वर्तनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, स्वराघात हो जाएगा। मतलब उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो स्वराघात हो जाएगा, ठीक है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते नेक्स्ट 57 में लिखा गया है 57 में दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम आता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समास। क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? विकार को। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संधि। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वर्ण विच्छेद। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पद परिचय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 57 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, संधि हो जाएगा। मतलब दो वर्णों के मेल से होने वाले इस विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ठीक है। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। अब चलते 58 नंबर लिखा गया है प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है न के समान।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ड के समान, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है न के समान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है म के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में? डी हो जाएगा, ठीक है। आधा म के समान, इसको ये जो रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं आधा, मतलब आधा होता है इसका मतलब, ठीक है। आधा म के समान होता है, मतलब प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है तो म के समान होता है, आधा म के समान होता है, ठीक है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं 59 नंबर में, लिखा गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गुजराती लिपि में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है देवनागरी लिपि में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कलिंग लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, देवनागरी लिपि में। मतलब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर में लिखा गया है अंग्रेजी, लिखा है अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अर्धचंद का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विसर्ग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चंद्र बिंदु का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनुस्वार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 60 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। अर्धचंद्र का, मतलब अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्र का किया जाता है, ठीक है। तो 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। ओके, अगर आप रोज ऐसे 20 से 30 प्रश्न भी सही से कर लेते हो तो हिंदी में अच्छे नंबर लाना तय है, ओके। इसलिए अच्छा से फोकस पूरा कॉन्सेंट्रेट होके कीजिए पढ़ाई, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा 61 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में, इसमें पूरा क्वेश्चन है कितना? तो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग 60 ठो कर लिए, ओके, 60 ठो कंप्लीट कर लिए, और बचा है 40 ठो, ठीक है। तो लिखा गया 61 नंबर में निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संधि का प्रकार कितना होता है? तो 3 प्रकार होता है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निरूपाय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है यशोधा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शयन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दृष्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, शयन हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो शयन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी होगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो शयन है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया 62 नंबर में पंचम शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प प्लस में चम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पम प्लस में चम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पंच प्लस में म, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पन प्लस में चम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, पंच प्लस में म हो जाएगा। मतलब पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पंच प्लस में म होगा, ठीक है। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया 63 नंबर में, लिखा गया 63 में यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्भव में कौन वर्ण होता है? तो क्या लिखा? यदि तत्सम में स होगा, ठीक है, तो उसके तत्भव में कौन वर्ण होगा वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तालम स, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मुधन स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 63 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा, ठीक है, मुदन स होगा। मतलब यदि तत्सम शब्दों में तालम स हो तो उसके तत्व में कौन वर्ण होता है? तो मुदन स होता है, ठीक है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया 64 नंबर में निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? पूर्ण विराम का चिन्ह इसमें कौन है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है
इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, इसको बोलते हैं विराम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण विराम इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है, तो सी नंबर होगा सही आंसर, ठीक है। 64 का सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 65 नंबर में, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, तो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उदाहरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अल्प विराम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। योजक चिन्ह बोलते हैं, मतलब कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, तो योजक चिन्ह होगा, ठीक है। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 66 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आ गया संज्ञा से क्वेश्चन, ठीक है। तो बताना निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है होली। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ममता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, पानी हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो पानी है, ठीक है। ओके। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिसको हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मेटेरियल नाउन। ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 67 नंबर में लिखा गया है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कारक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अव्यय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मात्रा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, लिंग हो जाएगा। मतलब शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो लिंग कहा जाता है, ठीक है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, यही सब होता है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट। 68 नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में कौन बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नारी वृंद। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शाखा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वार्ता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सड़क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, नारी वृंद हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन बहुवचन है, तो नारी वृंद होगा, ठीक है। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 69 नंबर में निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग इसमें से कौन है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया किन्नर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है खीरा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, चित्रकला हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है, तो चित्रकला होगा, ठीक है, सही आंसर। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं 70 नंबर में। लिखा गया है निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। इसमें बोला था स्त्रीलिंग शब्द को चुनने के लिए, और इसमें लिखा गया पुल्लिंग को, तो इसमें से कौन है पुल्लिंग बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इत्र, जिसे हम इंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चिंता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गदा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, इत्र हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है, तो इत्र ना पुल्लिंग है। ओके। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 71 नंबर में निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिका अधिकरण कारक के हैं। अधिकरण अधिकरण कारक होता है, ठीक है। कारक कितना भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, ठीक है। उसी में से एक प्रकार है अधिकरण कारक। तो वही अधिकरण कारक क्या चिन्ह होता है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हे, अजी, अहो, अरे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया का, के, की, रा, रे, री। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मे, अपर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया को, के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मे और पर हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के है, तो मे और पर जो है ना वो अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं, ठीक है। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यह प्रश्न आपको आसान लग रहा है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 72 नंबर में, लिखा है जिन वाक्यों में लगना, जाना, शकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ने का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ने और को का प्रयोग होता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ने का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जिन वाक्यों में लगना, जाना, शकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 72 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 73 नंबर में, लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करण कारक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपादान कारक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्म कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कारक है तो अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक में विभक्ति क्या होता है? तो से होता है और अलग होने का भाव होता है। ठीक है, तो से आया ना और अलग हो रहा है ना, लड़का पेड़ से गिर पड़ा, मतलब लड़का ना पेड़ से अलग हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। ओके, चलते हैं 74 नंबर में। लिखा गया है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक्य में पीरो दिए पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शब्द। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संगम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अव्यय। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, पद हो जाएगा। मतलब वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पीरोग दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? तो पद कहलाते हैं। ठीक है, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 75 नंबर में, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? देखिए दोस्त, कारक होता है 8 प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या लिखा सर्वनाम में कितने प्रकार होता है वो पता नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 9। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 10। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 11। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। मतलब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। ठीक है, ओके। और सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन भेद पूछेगा ना तो 11 होता है। ठीक है, हिंदी में कुल बोलेगा तब। ठीक है, 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं 76 नंबर में। लिखा गया है वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मध्यम पुरुष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। मतलब वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अन्य पुरुष है ना, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन इंग्लिश में। उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में। ठीक है, और मध्यम पुरुष को कहते हैं सेकेंड पर्सन। ओके, 76 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये ना अन्य पुरुष है और ना ही उत्तम पुरुष है और ना ही मध्यम पुरुष है। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, चलते हैं 77 नंबर में। लिखा गया 77 नंबर में, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विशेषण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है क्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अव्यय। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विशेष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, विशेष्य। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। ठीक है, 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 78 नंबर में, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बड़े। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साहसी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में प्रविशेषण। इसमें कौन है बताना है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, बड़े हो जाएगा। ओके, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं इस वाक्य में प्रविशेषण है तो बड़े हैं। ठीक है, देखिए अगर विशेषण सबसे पहले जो आता है उसको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, ये याद रखिएगा आप।
विशेषण शब्द से जो पहले, इसमें विशेषण क्या है, ये है ना साहसी है ना विशेषण, तो विशेषण पहले क्या है बड़े आया, इसलिए बड़े क्या हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। नहीं क्षत्रिय, और जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। तो क्या किसी बारे में बता रहे हैं क्षत्रिय बारे में ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 79 नंबर लिखा गया है, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अव्यय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, धातु हो जाएगा। मतलब क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा धातु, ओके। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में लिखा गया, 80 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दूर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अब से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, दूर हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है, तो दूर होगा, ठीक है। 80 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। जो छात्र 2026 में टॉप करना चाहते हैं वो कमेंट में लिखे BSEB 2026 टॉपर, ओके। और आपको यह समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस ये लेक्चर्स आगे आपको हिंदी में बहुत समझ एग्जाम में ना आपको ना 20% मैच आराम से करेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, 20%, ओके। 20% अगर ये पूरा लेक्चर आप कर लीजिएगा ना तो 20% पक्का मिल जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 81 नंबर में, लिखा गया निम्नलिखित में बलदायक निपात है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तो ही तक पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ठीक कॉमा लगभग कॉमा करीब, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्या कॉमा काश कॉमा काश की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हाँ कॉमा जी हाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 81 का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। तो कॉमा ही कॉमा तक पर कॉमा ही पर, ठीक है। तो निम्नलिखित में बलदायक निपात है तो कॉमा ही कॉमा तक कॉमा पर, ओके। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया 82 नंबर में, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। क्या लिखा रचना और बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 82 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में 82 का बी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। मतलब रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया 83 नंबर में, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चंचू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है डोंगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कीमत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, चंचू हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो चंचू है तत्सम शब्द, ठीक है। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक, ओके। चलते हैं 84 नंबर में, लिखा गया है सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शुभ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शुभा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में मतलब सुभाषित, सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो सु होगा, ठीक है। 84 का ए होगा सही आंसर, ओके। उपसर्ग किसे कहते हैं, मूल शब्द से जो पहले उपयोग होता है उसको कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो मूल शब्द इसमें क्या है भाषित है, उससे पहले क्या है सु है, ठीक है। तो क्या है उपसर्ग सु हो जाए, ओके। तो मूल शब्द से जो पहले आता है उसको क्या क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं, ठीक, ओके। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं 85 नंबर में, लिखा गया है खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चाव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आब, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, आब हो जाएगा।
मतलब खिंचाव शब्द में प्रत्यय है तो आव है, ठीक है। प्रत्यय किस बोलते हैं हम, जो लास्ट में होता है, ठीक है। खींचा क्या हो जाएगा, खींच क्या हो जाएगा, ओके, तो वो अलग हो गया। पर आव है इस लास्ट में है ना आव, तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा प्रत्यय। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 86 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चित्रकार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पूर्व संचित, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विचरण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उद्भावित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चित्रकार हो जाएगा। और निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो चित्रकार है, ठीक है। तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। चलते हैं 87 नंबर में। लिखा गया है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चरितार्थ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निविड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जीर्णोद्धार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जिजीविषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। जिजीविषा हो जाएगा। और निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है तो जिजीविषा हो जाएगा, ठीक है। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 88 नंबर में, सऊर शब्द का अर्थ होता है। इस सऊर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सलीका, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चंचलता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भाषा विहीन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। सलीका हो जाएगा। मतलब सऊर शब्द का अर्थ होता है तो सलीका होता है, ठीक है। 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर संयुक्त वाक्य इसमें से कौन है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। और निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है, तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ओके। चलते हैं 19 नंबर में। लिखा गया अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द क्या होता है अल्प शब्द का, ठीक है। तो बताना था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उन्नति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बहु, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आदि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, बहु हो जाएगा। मतलब अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो बहु होता है, ठीक है। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि साथ पढ़ने से सफलता जल्दी मिलती है, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 91 नंबर में, जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है। मतलब जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कृतधन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पपी पतित, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बुधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कृतज्ञ होगा। मतलब जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, तो कृतज्ञ होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 92 नंबर में लिखा गया है जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पार्थिव, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वाचाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 92 का डी होगा, ठीक है, वाचाल होगा। मतलब जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है तो वाचाल है, ठीक है। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी, ओके। चलते 93 नंबर लिखा गया है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है श्री। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वर्जी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समर, असमर, असमर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, वेसर हो जाएगा। मतलब इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो वेसर है, ठीक है। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 94 नंबर में लिखा गया है नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उड्डत, उडूप। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जाया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काशार। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पट्टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, उडूप हो जाएगा। तो नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो उडूप होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। 95 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दिनकर ने उर्वशी लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तुम, मैं और वह चलेगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सीता ने झूठ कहा था। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लड़की ने दही गिरा दी। इसमें शुद्ध शब्द वाक्य खोजना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, लड़की ने दही गिरा दी। और निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो लड़की ने दही गिरा दी, यही होगा शुद्ध वाक्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 96 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है। अशुद्ध, उसमें लिखा है शुद्ध वाक्य, इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य खोजिएगा। इसमें क्या लिखा अशुद्ध वाक्य खोजिए, इसमें अशुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन है पता करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उनका बहुत सम्मान हुआ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मेरे लिए पढ़ता हूँ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वहां भारी भीड़ लगी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी थोड़ी ना, ये बहुत गलत है। अगर बाघ और बकरी रहेगा तो बाघ तो खा जाएगा बकरी को ना, तो ये गलत है, ठीक है। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध इसमें कौन है तो ए नंबर है, ठीक है। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं 97 नंबर में लिखा गया दिल करा डरना, दिल कड़ा करना, दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बहुत अधिक घमंड होना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नरम होना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भुला देना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है साहस करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, साहस करना। दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो साहस करना, ठीक है। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, चलते हैं 98 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चेहरा उतारना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कान पकड़ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी हिंदी का मॉडल पेपर ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ लाऊं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है कान पकड़ना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दम बांधना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है घुटने टेकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, घुटने टेकना। और निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है तो घुटने टेकना होते। ओके, तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 99 नंबर में लिखा गया है आप भला तो जग भला लोकोकित का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया किसी तरह का दायित्व नहीं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एक साथ दो काम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपनी पर अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। तो आप भला तो जग भला लोकोकित का क्या अर्थ होता है तो अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। ओके, 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। 100 नंबर में लिखा गया है देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोकित का क्या अर्थ है। देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोकित का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अत्यधिक आशा तुच्छ फल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कठिन काम संपन्न करना। तो इसका
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हुआ। ठीक है, अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, मतलब देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ए होगा। ठीक है, अब तो दोस्तों आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी के 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर के साथ पूरे विस्तार से सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो यकीन मानिए आपकी हिंदी की तैयारी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी भरोसेमंद लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखिए आज अपने आपने कितने प्रश्न सही किए और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। जो छात्र BSEB 2026 में अच्छे अंक नंबर लाना चाहते हैं तो वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो एग्जाम में से पहले सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का सबसे खतरनाक मॉडल पेपर प्लस में सब्जेक्टिव प्रश्न। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सपना बड़ा रखिए। जय बिहार, जय छात्र, धन्यवाद।